नमस्कार एवरीबॉडी, यू आर स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि द्विघात समीकरण से दे रखा है। देखिए, वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दें। यहाँ पर द्विघात समीकरण क्वेश्चन है 4x² - 4s + 1। तो इसके हमें गुणनखंड करने। मैंने जैसे कि पहले आपको बता दिया था, यहाँ जो भी हमारा गुणांक है और यहाँ अचर है, हम पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 × 1 = 4 आता है। अब 4 किस किस की मल्टीप्लाई से आता है? 2 × 2 से भी 4 आता है। क्लियर? और कोई हमारे पास नंबर नहीं है जिससे 4 मल्टीप्लाई करके आता हो। अब हम यहाँ जाएंगे कि यहाँ ये प्लस है और यहाँ ये 4 है। हमें 4 को तोड़ना है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 को किस में करना है कि प्लस होके तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई होके भी 4 आ जाए। तो हमारे पास प्लस होके 4 आने का 2 और 2 ही है। यदि इनको प्लस करेंगे तो इनका प्लस होता है 5, जबकि यहाँ 5 नहीं है। तो हमारा ये 2 और 2 यहाँ पर काम कर जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 4s² माइनस के 2 + 2 में इसे कन्वर्ट कर देंगे s + 1। 4s² माइनस के 2s हो जाएंगे और माइनस के भी 2s हो जाएंगे, क्योंकि माइनस साइन आगे लग रहा है। +1। अब दो पेयर बना के, जोड़ा बना के हम इसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ से देखो 4 और 2 में से 2 कॉमन आएगा और s आएगा। तो यहाँ 2s बचेगा, यहाँ 2s पूरा कॉमन आया, माइनस का 1 बचा। माइनस लगाएंगे, ये वाला साइन, जो भी यहाँ साइन होगा यही आएगा। ठीक है। अब 1 कॉमन आया क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2s लगाएंगे और प्लस माइनस -1 लगाएंगे। अब 2s - 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ से 2s - 1 आएगा। अब हम निकालेंगे शून्यांक। ठीक है। शून्यांक निकालने के लिए जो ब्रैकेट है इनको 0 के बराबर रखेंगे। लिखेंगे शून्यांक निकालने पर, या इंग्लिश वाले लिख देना वी फाइंड जीरोज। क्लियर? तो 2s - 1 = 0, तो 2s = 1 और s = 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा निकालें, 2s - 1 = 0, तो 2s = 1 हो जाएगा प्लस का, और s = 1/2 हो जाएगा। इसको हम अल्फा, इसको हम बीटा कह सकते हैं। जीरो जो में अल्फा और बीटा आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए। अब हम इसको आंसर को पता करेंगे, हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है, देखो इसे ऊपर किए देता हूँ मैं। बस पहले वाले को अल्फा कह सकते हैं, दूसरे वाले को बीटा कह सकते हैं। तो अल्फा बीटा से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लिखेंगे यहाँ सम ऑफ जीरोज। इंग्लिश वाले सम ऑफ जीरोज लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -s का, अगर यह क्वेश्चन s में है तो s में लिखेंगे s का गुणांक बटे s² का गुणांक। और शून्यांकों को यहाँ पर जोड़ दीजिए, दोनों ही 1/2, दूसरा भी 1/2 है। और -s का जो गुणांक है -4 है, और s² का भी यहाँ 4 है। तो 1/2 1/2 जोड़ेंगे, 2 LCM 1 + 1 आएगा, यानी कि इधर 4/4, इधर 2/2, यहाँ 4/4। तो 1 = 1 आंसर यहाँ आ गया। अब दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल इंग्लिश वाले यहाँ लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। होता है अचर पद, अचर पद को कहते हैं कांस्टेंट टर्म, और लिखेंगे s² का गुणांक। तो गुणा कर दो, ये यहाँ गुणनफल कर दीजिए, शून्यांकों का दोनों कर दी गुणा, और यहाँ हमारा जो है 1 है और यहाँ 4 है, तो 1/2 दूनी 4 हो जाएंगे, यहाँ भी 1/4 हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर दोनों से वेरीफाई हो गया है। तो इसका मतलब हमारे जो शून्यांक ये दोनों निकल के आए थे, ये दोनों सही हैं। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x है। तो पहले हम इस जो ये समीकरण है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे x² - के 7x - 3 में, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर में इसे कन्वर्ट कर लिया हमने। अब मैंने पहले बताया था, यहाँ देखो 6 है, यहाँ -3 है,
तो 6 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 3 18 आएगा। अब 18 जो गुणा आ रहा है किस किस से आता है, 1 गुणा 18 18 आ जाता है, 2 गुणा 9 करके भी 18 आ जाता है, और कोई नंबर हो तो आप लिख सकते हो जिसकी गुणा 18 आ रही हो। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो 3 है माइनस का है, जब ये माइनस का है तो ये 7 माइनस करके किस संख्या से आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, यानी इन दोनों से 7 माइनस करके आ रहा है, इनसे आ रहा है या इनसे आ रहा है। जिससे भी 7 माइनस करके आंसर आ जाएगा वही हमारा इसमें आंसर पुट हो जाएगा। तो हमारा इससे माइनस करके 7 आ रहा ना, 9 में 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर यही फैक्टर काम कर जाएगा। तो 6x² माइनस के 9 माइनस 2 लिखा जाएगा 7 को इंटू x माइनस 3। अब 6x² ब्रैकेट ओपन करेंगे 9x आएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x आ जाएगा माइनस 3। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, तो 6 और 9 से कॉमन आता है 3, क्लियर, और x कॉमन आएगा 3, x को भी यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 3x बचेगा, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 3 का डिवाइड 9 में जाएगा 3 टाइम, x हमारा कॉमन आ गया, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 2 6 होता है, क्लियर। अब यहाँ जो साइन है वही यहाँ पर आएगा, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 लगा देंगे तो 2x माइनस 3। वीडियो को बार बार देख लें, अगर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा जरूर देख लें, समझ में आ जाएगा, आराम से देखें। अब यहाँ से देखो ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे हम, तो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट आएगा और 3x प्लस 1 एक आएगा, क्योंकि एक ब्रैकेट हमने जब दोनों ब्रैकेट यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 3x और यहाँ से प्लस का 1, दूसरा ब्रैकेट हमारे यहाँ बन जाएगा। अब हम यहाँ से जीरोज निकालेंगे, लिखेंगे वी फाइंड जीरोज, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, हिंदी वाले लिख लेंगे शून्यांक ज्ञात करने पर, शून्यांक ज्ञात करने पर। तो 2x माइनस 3 इजक्वल टू 0 लगाएंगे, और 2x इजक्वल टू 3 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, x इजक्वल टू 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब ऐसे दूसरा ले लेंगे, 3x प्लस 1 इजक्वल टू 0, ये दूसरे ब्रैकेट से आया है, तो 3x इजक्वल टू, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इधर माइनस में जाएगा, और x इजक्वल टू -1/3 हो जाएगा। अब हम इसको अल्फा कह सकते हैं, इस वैल्यू को बीटा कह सकते हैं। अब हम पर उत्तर की जांच करेंगे, लिखेंगे वेरीफाई योर आंसर, इंग्लिश वाले लिख देंगे, हिंदी वाले लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने का सबसे पहला तरीका है शून्यांकों का योगफल, और शून्यांकों के योगफल का सूत्र याद है तो लिख देंगे, लिखेंगे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी कि शून्यांकों को यहाँ जोड़ेंगे 3/2 प्लस -1/3। अब माइनस में x का गुणांक जो भी है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ जो x का गुणांक है वो -7 है और x² का 6 है, क्लियर। अब यहाँ 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भिन्न है तो एलसीएम आएगा 6, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 3 9 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 एकम 2, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल होकर 7/6 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी 7/6 आएगा, क्योंकि 9 में से दोगे तो 7, और यहाँ भी 7/6 आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। अब नंबर जो दूसरा भाग होता है, दूसरे है शून्यांकों का गुणनफल, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये फॉर्मूला है अचर पद बटे x² का गुणांक। अब गुणनफल यानी गुणा कर देंगे हम, 3/2 एक अल्फा की वैल्यू है और -1/3 बीटा की वैल्यू है। यहाँ अचर पद हमारा बिना x वाला आएगा, वो -3 है, और यहाँ x² का 6 है, यानी इसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, इसे हम कोफिशिएंट ऑफ x² कहते हैं। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -1/2 आएगा, और यहाँ 3 से -1 बार कैंसिल, 3 से 2 बार कैंसिल,
तो यहाँ भी 1/2 आएगा, इसलिए हमारा ये आंसर वेरीफाई हो गया। जब दोनों ओर का आंसर